युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप भी इस समय युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बने हुए हैं? नहीं, युवाओं को हमारे जो भी पूर्वज हैं जिन्होंने देश में, समाज में बदलाव लाया है, उसके लिए अपना योगदान दिया है, उन लोगों का जीवन। नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज BSN लाइव और FM TV टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और आज हमारी टीम सिवान के प्रतिष्ठित गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर अनु बाबू, आप किसी नाम परिचय के मोहताज नहीं है और आप शहर में प्रतिष्ठित चिकित्सक है। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सप्ताह से बार बार आप लोगों को ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि सीवान में जो इलाज का नज़रिया है बिल्कुल ही बदल चुका है। पहले हम लोग ऐसे ही डॉक्टर से मिलने के लिए गोरखपुर, पटना, लखनऊ, कानपुर तक जाते थे, कलकत्ता तक हम लोग खुद गए हैं, लेकिन अब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत कम फी में, मात्र 300-400 फी में आप सीवान में ही दिखा सकते हैं। गैस्ट्रो सर्जन से एक डॉक्टर यहाँ पर बैठ चुके हैं। कई बहुमंजिला हॉस्पिटलें यहाँ खुल चुकी हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और बता दें कि डॉक्टर अनु बाबू के बारे में कि देखिए, सीवान में एक ऐसे प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं कि जिनको हम लोग आदर से अनु बाबू बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका नाम पर्सनली अनु बाबू है, लेकिन आदर से हम लोग सम्मान से अनु बाबू बोलते हैं, ठीक। और अनु बाबू का सबसे बड़ा खासियत ये है कि सामाजिक जो योगदान है, सोशल कंट्रीब्यूशन है, वो कमाल का है। रोटरी क्लब इंटरनेशनल जिसे इन्होंने स्थापित किया, उसके गॉडफादर यही हैं। और बता दें कि रोटरी क्लब के लिए ये 4th इंस्टॉलेशन प्रोग्राम इन्होंने 2 दिन पूर्व ही उत्सव मैरिज हॉल में किया और देखे कि वो प्रोग्राम सुपरहिट रहा, जिसमें कई मीडिया हाउस के लोग गए हुए थे और उसमें काफ़ी सुंदर प्रोग्राम रहा। हम लोग सर से मिलने का मूल मकसद था कि सर 22 जनवरी को कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजरूल हक की जयंती है, चूँकि 22 दिसंबर को मौलाना मजरूल हक जी की जयंती है। इसके पहले भी आपने देखा, आप खुद गए हुए थे 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को माल्यार्पण करने के लिए देश रत्न रोटरी क्लब की तरफ से। तो कौमी एकता का प्रतीक एक तरफ हमारे पास देश रत्न, जो खुद हम लोग के लिए, हम लोग यहाँ तक बोलते हैं कि हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मौलाना मजरूल हक की जयंती? सबसे पहले तो मौलाना मजरूल हक साहब की जयंती पे हम उनको याद करते हैं, उनके अच्छे कार्यों को याद करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। हम आपको बताएं कि वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म बिहार की धरती पर मनेर के बगल के किसी गांव में हुआ था। उनका कार्य क्षेत्र मूलतः सारण क्षेत्र ही था और 1990 के रेंज में वो सिवान में आके बस भी गए। तो उनको मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके पद चिन्हों पर चलने को लोगों को कहता हूं कि जैसे उन्होंने समाज सेवा किया, देश के लिए योगदान दिया, हम लोग भी डेली कोशिश करेंगे कुछ समाज के लिए करें, कुछ देश के लिए करें। चलिए, समाज के लिए करें, देश के लिए करें। मौलाना साहब रोल मॉडल रहे हैं, खासकर हम लोगों की 1990 में मौलाना साहब अपना जो कार्य क्षेत्र है वो सीवान में चुना और यहीं पर बस के यहीं के रह के हो गए और उन्होंने अपना एक नया बिल्डिंग बनाया जिसका नाम आशियाना है। आज भी वो स्थित है और उनके जो वारिस हैं आज भी वहाँ पर हैं, मौजूद हैं। और वो लोग हर 22 दिसंबर को वहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा चादर पोशी होती है, जिसमें सीवान के जिला पदाधिकारी महोदय, सीवान के जितने प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, पुलिस हैं, समाज सेवी है, सभी जाते हैं और सभी लोग चादर पोशी करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में कभी सम्मेलन मुशायरा का भी आयोजन होता है, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। हम आखिरी क्वेश्चन करना चाहेंगे डॉक्टर अनु बाबू से कि सर देखिए, तो जो हमारे रोल मॉडल रहे मौलाना मजरूल हक साहब, कहीं ना कहीं जो हमारी इतिहास से पहले की वो लोग भूलते ही जा रहे हैं। हमने तो इसको याद रखा है, लेकिन आज के जो यूथ हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को छोड़कर वो लोग ज़्यादा देखें तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ही ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, चाहे फेसबुक यूनिवर्सिटी पर भरोसा कर रहे हैं। जो भी लोग जिंदगी में अच्छा करते हैं उनका जीवनी पढ़ना चाहिए, उनसे इंस्पायर होना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारने का कोशिश करना चाहिए। अपना काम ईमानदारी से आप करें, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जिस भी क्षेत्र में आप हैं, आप अपना काम ईमानदारी से करें। सर, देखा गया पिछले दिनों आपने रोटरी क्लब का कुछ आयोजन किया था, बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया। मतलब क्या करता है, जरा इसके बारे में बता दें। रोटरी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मोर देन 200 कंपनीज में सोशल सर्विस का काम करती है। उसी का ब्रांच है सिवान में, रोटरी क्लब ऑफ सिवान देश रत्ना, जिसका संस्थापक मैं रहा। उसका 4था वर्षगांठ आज मनाया गया। ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाइल्ड एंड मदर केयर के क्षेत्र में, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ के क्षेत्र में काम करती है। और इसमें हम लोग 60 के लगभग सदस्य हैं रोटरी देश रत्ना में।
हम सारे लोग मिलकर सिवान में कुछ समाज सेवा का काम करते हैं। चलिए, समाज सेवा का कार्य करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य का डॉक्टर साहब ने नाम लिया, और हम बता दें कि बहुत ही प्राचीन इतिहास रहा हमारे देश का शिक्षा के क्षेत्र में। नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पर विदेश से भी छात्र, चीन, जापान, बर्मा, कई देशों से वहाँ बच्चे उस समय पढ़ने आते थे। यानी जो हमारा इतिहास था शिक्षा का, कहीं ना कहीं उस समय गुरुकुल का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सौहार्दपूर्ण उस समय इतिहास चला। जब से शिक्षा का व्यापार शुरू हो गया, तब से लोगों ने नौकरी करना शुरू कर दिया। और दूसरा चीज बताया डॉक्टर साहब ने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए तो आज स्वास्थ्य का जो क्षेत्र कितना महंगा हो गया है, और उससे बचने के उसमें पैसे बचाने के लिए जो आर्थिक रूप से विषम लोग हैं, जैसे ठेला वाले हैं, खोमचा वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, जो प्रतिदिन 200, 300, 500 रुपये कमाते हैं, वो तो परिवार चलाएं या इलाज कराएं। कहीं ना कहीं उस चीज को भी बचाने के लिए हम लोगों ने उस दिन इंटरव्यू में दिखलाया कि नौल किशोर भैया से बात हुई, श्री राम MRI के जो संस्थापक हैं, उन्होंने कहा दीपक जी हम लोग अलग से फंड इकट्ठा करते हैं, कैंप लगवाते हैं, क्योंकि जो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, उसका भी इलाज होगा। ऐसा नहीं है कि उसका इलाज हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि डॉक्टर्स हैं, हम लोग भगवान का स्वरूप माना गया है, तो कहीं ना कहीं हम उसका सेवा में के लिए हम तत्पर हैं। कैमरामैन फारूक के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण न्यूज, BSN लाइव, FM न्यूज सीवान। आप समझ गए, एक मिनट। चलिए, इसी क्रम में हम बस एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे डॉक्टर साहब से। ये डॉक्टर साहब गैस्ट्रो सर्जन हैं, और बता दें कि लेप्रोस्कोपिक, बैरियाट्रिक एंड गैस्ट्रो सर्जन, यानी इनका तीनों चीज पर पकड़ है, और बहुत ही अच्छा इनका ट्रीटमेंट है। कई पेशेंट का हम लोगों ने स्वयं अपने परिवार के लोगों का भी यहाँ पर ट्रीटमेंट कराया और सफल इलाज हुआ। हम बता दें कि आज लोग अपना बर्गर, पिज्जा क्या क्या खाने लगते हैं, और उसमें जो चाउमीन, उसमें जो कैविटिक होता है ना सर, हाँ, कैविटिक जो दांतों को सड़न पैदा करता है, उसके अलावा भी पेट में जाने के बाद कई तरह का सड़न, गैस पैदा करता है। तो युवाओं के लिए इस गैस से बचने के लिए क्या आप खाना चाहेंगे, गैस की बीमारी से बचने? आज का जो युवाओं का जो लाइफ स्टाइल हो गया है, वो जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गया है। लोग ऑफिस वर्क करते हैं, बहुत आराम से रहते हैं। पहले लोग साइकिल चलाते थे, आज लोग मोटरसाइकिल, कार से चलते हैं। साइकिल चलाने वालों की संख्या कम हो गई, तो इसलिए तो एक हो गया कि आपका हेल्थ एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तो वहाँ से आपको फिर बीमारी का जो है उत्थान शुरू होता है। जो फीडिंग हैबिट है, आप जो है पिज्ज़ा, बर्गर खा रहे हैं, बाहर में चाउमीन खा रहे हैं, तेलीय पदार्थ अधिक खा रहे हैं। जो नेचुरल ऑयल पहले हम लोग खाते थे, हम लोग बच्चे थे तो, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा है। तो ये सब के कारण आपको अधिक गैस बनता है। अब नए युवाओं में लीवर डिजीज़, फैटी लीवर का हो रहा है, उसके कारण आपको गॉल स्टोन बन रहा है, उसके कारण आपको हार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है। तो मेरा यही है कि आप हेल्दी डाइट रखें, डाइट्स में आप फाइबर रखें, अब जितना तेलीय पदार्थ कम खाएं उतना अच्छा है, और युवाओं को फिजिकल एक्टिविटीज़ तो करना ही चाहिए, आराम से कम रहें तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। युवाओं को फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए। तेलीय पदार्थ बार बार डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं, फाइबर की संख्या ज्यादा लेने के लिए बोल रहे हैं। फाइबर यानी स्प्राउट का सुबह सुबह प्रयोग कीजिए आप लोग, चाहे आपको फुलाया हुआ चना और मूंग है उसको सेवन कीजिए, बादाम भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। दूसरा चीज, जो तेलीय पदार्थ, पकौड़ी है, पूड़ी है, भटूरा है, इस चीज को आप कम से कम प्रयोग करें। खासकर बर्गर है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सादा खाना खाएं। सादा भोजन उच्च विचार, ऐसा भी बोला गया है शास्त्रों में। कैमरामैन फारूक के साथ मैं दीपक कुमार, नया